जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को। 30वीं सदी में इंग्लैंड में एक महान कृष्ण भक्त हुए हैं जिनका नाम था रोनाल्ड निक्सन। श्री कृष्ण के प्रेम में आकंठ डूबे रहने के कारण इनका नाम कृष्ण प्रेम विख्यात हुआ। आइए हम जानते हैं आज महान भक्त रोनाल्ड निक्सन के बारे में। रोनाल्ड निक्सन के जन्म 20 मई 1818 को इंग्लैंड के एक आस्थावान परिवार में हुआ था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उच्च सम्मान के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उनमें आध्यात्मिक पिपासा जाग उठी थी और उन्होंने ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म तथा थियोसॉफी ग्रंथों का अध्ययन किया। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था। रोनाल्ड निक्सन वायुसेना में भर्ती हो गए। अधिकारी का आदेश मिलने पर वे अपना विमान लेकर बेल्जियम पर बम वर्षा करने हेतु निकल पड़े। दुश्मन की सतर्कता से उनके अनेक साथी वीर गति को प्राप्त हुए। निक्सन के विमान पर भी हमला हुआ, किंतु तभी उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि दूर आकाश में एक गुफा से निकलकर कोई दिव्य प्रकाश उनके भीतर प्रविष्ट हो गया है। वह प्रकाश ही मनो अर्ध चेतना अवस्था में उनके विमान को ऊपर उड़ाए ले जा रहा है। अमिट ऊंचाइयों पर उनकी चेतना लुप्त हो गई। होश आने पर उन्होंने देखा कि लंदन के एक अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें फिर से उसी दिव्य प्रकाश की अनुभूति हुई और ऐसा आभास हुआ कि उन्हें भारत जाकर नव आध्यात्मिक चेतना की साधना प्रेरणा दे रहा है। आखिर वे रॉयल एयरफोर्स से इस्तीफा देकर भारत आ गए। वह लखनऊ आकर लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ चक्रवर्ती से मिले। चक्रवर्ती साहब ने रोनाल्ड निक्सन की साहित्य निपुणता के साथ साथ धर्म, संस्कृति एवं अध्यात्म की जिज्ञासा देखकर उन्हें अपने विश्वविद्यालय में अंग्रेजी प्राध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया। डॉक्टर चक्रवर्ती के साथ उनके घर पर रहकर अध्यापन का कार्य करने लगे। चक्रवर्ती की पत्नी श्रीमती मणिका देवी सुशिक्षित महिला होने के साथ साथ अत्यंत उदार, स्नेहमयी एवं धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। वे सहज स्नेहवश निक्सन को गोपाल कहा करती थीं और निक्सन उन्हें माँ कहकर बुलाते। इसी बीच निक्सन पाली भाषा, सिख बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया। तदनुसार योग का अभ्यास भी किया, किंतु आत्मा की भूख शांत नहीं हुई। फिर उन्होंने संस्कृत भाषा सीखकर वेद, उपनिषद, गीता आदि का गहन अध्ययन किया। श्रीमती मणिका देवी, जो बाह्य वेशभूषा एवं आचार विचार में पाश्चात्य संस्कृत से प्रभावित दिखाई पड़ती थीं, किंतु उनके अंतःकरण में श्री कृष्ण प्रेम एवं भक्ति की दिव्य सलिला प्रवाहमान रखती थी। और उनका बेटा निक्सन माँ से उनकी आध्यात्मिक संपदा की भिक्षा मांगा करता था। आखिर माँ ने इस अंग्रेज बेटे के सामने अपनी कृष्ण प्रेम के रहस्य प्रकट करती हैं और बेटा भी अब समस्त चेतना को भक्ति मार्ग के पथिक के रूप में श्री कृष्ण की मधुर मोहन भाव मूर्ति में सन्निविष्ट कर नवीन भावलोक के यात्री बन गए। डॉक्टर चक्रवर्ती जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में बनारस आ गए तो माँ के साथ साथ उनका बेटा भी लखनऊ से वहां आ गया। कुछ समय पश्चात डॉक्टर चक्रवर्ती का स्वर्गवास हो गया। बाद में मणिका देवी की उपस्थिति में गंगा तट स्थित राधा बाग में नियमित रूप से भगवत पाठ एवं कीर्तन होने लगा। कुछ दिनों पश्चात मणिका देवी वृंदावन चली गईं एवं वहां से दीक्षित होकर यशोदा माँ हो गईं एवं बाद में उन्होंने निक्सन को भी खुद दीक्षित किया और निक्सन का नाम अब कृष्ण प्रेम हो गया। उसके बाद यशोदा माँ मणिका देवी ने हिमालय की गोद में अल्मोड़ा के निकट एक आश्रम बनाया, उत्तर वृंदावन। यहाँ पर उनकी पुत्री मती रानी और धर्मपुत्र कृष्ण प्रेम के साथ ही कृष्ण की प्रेम भक्ति में निमग्न रहने लगी। यशोदा माँ के निकट कृष्ण प्रेम की साधना भक्ति नित्य नूतन अधिकाधिक गहन होती गई। यशोदा माँ के बाल गोपाल उनके भाव जगत में नित्य नई लीला करते और मैं अक्सर उसी आनंद में डूबी रहती। कृष्ण प्रेम स्वामी विवेकानंद की भांति उनके सामने अनेक आध्यात्मिक भक्तिपरक जिज्ञासाएं प्रकट होती।
और माँ गुरु परमहंस रामकृष्ण की भांति उनका सहज समाधान कर देती। यशोदा माँ के सम्मुख उनका ठाकुर बाल रूप में लीलाएं करता, कभी बाह्य जगत में तो कभी आंतरिक जगत में। एक बार यशोदा माँ गहरी नींद में सो रही थीं। उनके ठाकुर बाल गोपाल उन्हें आकर झकझोर कर उठाया। माँ माँ, देखो मुझे चींटियाँ काट रही हैं, तुम यहाँ पर आराम से सो रही हो। माँ अचकचा उठ बैठी, देखा नन्हे गोपाल के दोनों ओंठ सूजकर लाल हो गए हैं। वे तुरंत पूजा गृह में गईं। देखा शहद की शीशी ठाकुर के पास रखी है और उसमें चींटियाँ इकट्ठी हो गई हैं। माँ के नेत्र सजल हो उठे। मेरे बाल गोपाल को इतना कष्ट, क्षमा मांगी, शहद की शीशी वहाँ से हटाई, गोपाल के शरीर से चींटियाँ झाड़ी और अपने निकट बिस्तर पर सुला लिया। यशोदा माँ से उनकी वात्सल्य भक्ति की यह गाथा सुन कृष्ण प्रेम के नेत्र भी जलधारा से स्रावित करने लगे। उनका विश्वास दृढ़ हो गया कि उनका सेवित बाल गोपाल मूर्ति नहीं अपितु सजीव है और भक्त की भावना के अनुसार प्रकट होकर लीला भी करता है। उनका स्वयं उन ठाकुर के प्रति बड़े भ्राता का भाव जागृत हो उठा। छोटे से लाडले भाई के समान अब वे ठाकुर बाल गोपाल से व्यवहार करते और अपने समर्पण भाव तथा नित्य नूतन प्रेम से उन्हें रिझाते। एक बार कृष्ण प्रेम ने बड़े प्रेम से ठाकुर के लिए हलवा बनवाया। भोग निवेदन कर पूजा गृह के द्वार बंद कर दिए और स्वयं ध्यान मग्न हो गए। उन्हें आभास हो गया कि आज ठाकुर ने बड़े प्रेम से हलवा ग्रहण किया है। उन्होंने द्वार खोले तो देखा कि ठाकुर आधे से अधिक हलवा खा गए हैं। उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों के निशान हलवे में बने हैं। कृष्ण प्रेम यह देखकर भावुक होकर नृत्य करने लगे। एक दिन कृष्ण प्रेम गहरी नींद में सो रहे थे कि उनके कानों में मंदिर से आवाज आई, दादा दादा। उन्हें लगा शायद मेरा भ्रम है, भला मंदिर में कौन बोल सकता है। वह नहीं उठे। फिर उन्हें दादा की पुकार सुनाई दी। वे उठकर मंदिर में पहुंचे। निकट पहुंचते ही ठाकुर बाल गोपाल उनसे बोले, दादा ठंड लग रही है, देखो जंगला खुला है। कृष्ण प्रेम ने झट जंगला बंद कर दिया और ठाकुर जी को गर्म शाल ओढ़ाकर सुलाया। मगर उनसे कहने लगे, ठाकुर क्या तुम्हें भी ठंड लगती है? सुनते ही ठाकुर के नेत्रों से अश्रु बिंदु टपक पड़े। यह देखकर कृष्ण प्रेम का हृदय पिघल उठा। उनके अश्रु पहुँच वह स्वयं अश्रु बहाते उन्मत्त होकर नाचने लगे। ठाकुर का पुकारा हुआ शब्द दादा उनके हृदय पटल पर सदा के लिए अंकित हो गया। वे जान गए कि आप्तकाम ठाकुर भक्तों की कामना के अनुसार स्वयं अपनी इच्छा प्रकट करता है। ठाकुर के जैसे भक्त के अश्रु बन गए। वे अश्रु ही तो हैं भक्त की प्रेम पूर्ण संपदा। कृष्ण प्रेम अपनी भाव समाधि में राधा कृष्ण की लीला का दर्शन करते, साथ ही बड़े बड़े आत्मज्ञानी महापुरुषों का भी सूक्ष्म दर्शन करते। मंदिरों की मूर्तियों में उन्हें साक्षात अपने इष्ट के सजीव दर्शन होते तथा उनसे प्रभावित हो अनेक देवी देशी विदेशी भक्तों ने प्रेरणा ग्रहण की। कृष्ण प्रेम की सरता बहाने वाले इस वैष्णव भक्त ने 14 नवंबर 1965 के दिन स्वयं कृष्ण प्रेम की ऐसी समाधि लगाई कि फिर बाहर ही नहीं निकली। बोलो बाल गोपाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो ये थी रोनाल्ड हेनरी निक्सन, जो कि एक अंग्रेज थे, उनकी कृष्ण भक्ति की कहानी। अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम नित्य ही आपके लिए इसी तरह भक्ति भाव में डूबी हुई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।